क्या किसी का नाम सिर्फ नाम न होकर एक प्रण बन सकता है? एक ऐसा प्रण जिसे कोई अपनी जिंदगी की हर सांस से जिए। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी की कहानी में उतरेंगे। चंद्रशेखर आजाद। यही यही था उनका प्रण। सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि एक संकल्प, एक ऐसा वादा जो एक नौजवान ने खुद से किया, अपनी मातृभूमि से किया, और जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो शख्स, किसने अपनी पूरी जिंदगी एक प्रण के नाम कर दी और कैसे कैसे उन्होंने इसे निभाया। चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से इस सफर को समझते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। तो चंद्रशेखर तिवारी के आजाद बनने की कहानी भी ऐसी ही एक चिंगारी से शुरू हुई। एक ऐसी चिंगारी जिसने उनकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, साल था 1921, उम्र सिर्फ 15 साल। पूरा देश गांधी जी के असहयोग आंदोलन की आग में जल रहा था और तभी ये नौजवान भी आजादी के इस महायज्ञ में कूद पड़ा। और बस यहीं पहली बार उनका सामना हुआ ब्रिटिश हुकूमत से। और फिर अदालत में जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा, नाम? जवाब आया, आजाद। फिर पूछा, पिता का नाम? जवाब, स्वतंत्रता। और आखिर में पता, जेल। ये सिर्फ जवाब नहीं थे, ये ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार पर एक सीधा प्रहार था। जाहिर है इस निडरता की एक कीमत चुकानी थी, और वो कीमत थी 15 कोड़े। बौखलाए हुए मजिस्ट्रेट ने 15 कोड़ों की सजा सुनाई। एक ऐसी क्रूर सजा जो किसी के भी हौसले को तोड़ सकती थी। लेकिन चंद्रशेखर टूटे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हर कोड़े की मार के साथ भारत माता की जय का नारा और भी ऊंचा और भी बुलंद होता गया। और जब वो उस जेल से बाहर निकले तो वो सिर्फ चंद्रशेखर तिवारी नहीं थे, वो बन चुके थे आजाद। एक ऐसी पहचान जो उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने बलिदान से खुद बनाई थी। लेकिन आजाद नाम पाना तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती तो अब थी इस नाम को जीने की। अब सफर शुरू हो रहा था एक विद्रोही नौजवान से एक महान क्रांतिकारी नेता बनने का। तो देखिए, 1921 में पहली गिरफ्तारी, 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी, 1928 में एचएसआरए का गठन और फिर 1931 में शहादत। उनका पूरा जीवन इन्हीं क्रांतिकारी घटनाओं की एक श्रृंखला थी, और हर एक घटना आज़ादी की लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुई। काकोरी कांड की बात करें तो ये उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया। हाँ, इस घटना के बाद कई क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन आजाद, वो एक बार फिर पुलिस की पकड़ से कोसों दूर निकल गए। और देखिए, आजाद सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर भी थे। 1928 में उन्होंने भगत सिंह जैसे दिग्गज क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की नींव रखी। ये एक ऐसा संगठन था जिसने देश भर में क्रांति की आग को और तेज कर दिया। सॉन्डर्स की हत्या हो या सेंट्रल असेंबली बम कांड, आजाद हर बड़ी क्रांतिकारी योजना के केंद्र में थे। वो अक्सर पर्दे के पीछे रहते थे, अंडरग्राउंड रहते थे, और वहीं से क्रांति की इस मशाल को जलाए रखते थे। और सबसे बड़ी बात, हमेशा ब्रिटिश पुलिस की पहुंच से बाहर। हर कहानी का एक अंजाम होता है, और आजाद की कहानी का जो अंजाम था वो उनके प्रण की आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। चलिए अब हम उनके जीवन के उस आखिरी दिन की तरफ चलते हैं। 27 फरवरी 1931, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। ये तारीख और ये जगह इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज हम आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, वही उनकी आखिरी फैसलाकुन लड़ाई का गवाह बनने वाला था। हुआ ये कि उस दिन वो एक साथी से मिलने पार्क में अकेले गए थे, और तभी उन्हें अपनों से ही धोखा मिला। एक मुखबिर ने खबर दे दी और ब्रिटिश पुलिस ने पूरे पार्क को घेर लिया। आजाद बिल्कुल अकेले थे और दुश्मन चारों तरफ। मुकाबला कहीं से भी बराबरी का नहीं था। सोच के देखिए, एक तरफ अकेले चंद्रशेखर आजाद और दूसरी तरफ ब्रिटिश पुलिस की पूरी फौज। लेकिन सरेंडर, आत्मसमर्पण, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और उस फैसलाकुन पल में उन्हें अपना वो प्राण याद आया, आजाद ही रहा हूं, आजाद ही मरूंगा। अंग्रेजों के हाथों जिंदा तो कभी नहीं पकड़े जाऊंगा।
बस उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर लिया। घंटों तक गोलीबारी चलती रही। आजाद ने अकेले ही पुलिस की पूरी टुकड़ी को रोक कर रखा हुआ था। लेकिन फिर एक वक्त आया जब उन्हें एहसास हुआ कि अब बचना नामुमकिन है और पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची है। और वो आखिरी गोली उन्होंने दुश्मन पर नहीं चलाई, वो गोली उन्होंने अपने प्रण पर चलाई। उन्होंने पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। चंद्रशेखर आजाद कभी जिंदा नहीं पकड़े गए, उनका प्रण पूरा हुआ। आजाद की शहादत उनके जिस्म का अंत जरूर थी, पर उनकी कहानी का नहीं। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार हैं, एक सोच। और ये विचार हमें सिखाता है कि आजादी सिर्फ पाने की चीज नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जिसे उन्होंने अपने चुने हुए नाम को जी कर दिखाया। और उनकी ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज इस स्वतंत्र भारत में आजाद होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।